So today we are going to look at the first algorithm, that is आपने पहले भी पढ़ चुके हो शायद के नियरेस्ट नेबर. ठीक है, उसमें हम बेसिकली ये कहते हैं कि जी हमें जब भी ह्यूमन लर्निंग की बात होती है तो हम जो भी हमें मुश्किल या सवाल दरपेश होता है हम उसके नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इससे नियरेस्ट मिलता जुलता एक्सपीरियंस हमें क्या हुआ था और उसका हमने क्या रिजल्ट हमारे पास आया था. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू गेट टू अ सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आज आप सुबह उठे और आपने कहा जी आज मैं स्वेटर पहन के जाऊं या बगैर स्वेटर के जाऊं. अब इसके अंदर हो सकता है आपका जो डिसीजन है दैट डिसीजन इज ड्यू टू व्हाट हैपेंड यस्टरडे. ठीक है, बिकॉज दैट वाज द नियरेस्ट अप्रोच. या आप ये कह सकते हैं कि जी आज जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, तो जिस दिन पहले टेम्परेचर 25 डिग्री था उस दिन मैं स्वेटर पहन के गया था वरना मुझे ठंड लगी थी तो मुझे स्वेटर पहन के जाना चाहिए. किसी और दिन आप उठते हैं आप कहते हैं जी टेम्परेचर आज जो है वो 34 डिग्री है, तो जिस दिन टेम्परेचर 33 डिग्री था, ऑल्दो 34 डिग्री मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, लेकिन जिस दिन टेम्परेचर 33 डिग्री था उस दिन जो है मुझे गर्मी लगी थी तो मुझे आज स्वेटर पहन के नहीं जाना चाहिए. ठीक है, सो आप नियरेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर अपने आप को मैप करने की कोशिश करते हैं. सो आप कहते हैं जी टेम्परेचर की बेस के ऊपर, बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर आप डिसाइड करते हैं कि जी शुड यू, टेम्परेचर की बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है, आपको स्वेटर पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए. जब आप कहते हैं जी जिस दिन जो है वो 30 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन यू वर फीलिंग वार्म, यू डिड नॉट नीड अ स्वेटर. जिस दिन टेम्परेचर 18 डिग्री था उस दिन यू आर फीलिंग कोल्ड एंड यू नीडेड अ स्वेटर. जिस दिन टेम्परेचर 20 डिग्री है उस दिन क्या होगा, you would like to wear a sweater because you would probably feel cold, because in 30 or 20 में you are nearer to, sorry 13 और 18 में you are nearer to 18, तो शायद most probably ये वाला केस अप्लाई होगा, most probably ये वाला केस अप्लाई होगा. But what happens if, ये तो हमारे पास सिर्फ एक फीचर या एक पैरामीटर था. What would happen if you have more than one feature or more than one parameter? जब एक से ज्यादा पैरामीटर्स या एक से ज्यादा फीचर्स इन्वॉल्व होंगे फिर आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे. ठीक है, आप कहते हैं जी टेम्परेचर के साथ साथ मैं विंड की कंडीशंस भी देखूंगा. ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ मैं विंड की कंडीशंस भी देखूंगा और उसकी बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि शुड आई वेयर अ स्वेटर और नॉट. क्योंकि हो सकता है टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री हो, लेकिन अगर हवा चल रही होगी तो वो हो सकता है मुझे 22 या 23 डिग्री वाली फीलिंग देना शुरू कर दे. और सिमिलरली अगर इवन टेम्परेचर 24 या 25 डिग्री है लेकिन अगर हवा बंद है, ठीक है, तो हो सकता है मुझे वो 30 डिग्री वाली फीलिंग देना शुरू कर दे. तो आप कहते हैं कि जी सिर्फ टेम्परेचर से मेरे उसका आंसर नहीं होता, मुझे टेम्परेचर के साथ साथ लेट से विंड की इंफॉर्मेशन भी चाहिए. तो आप कहते हैं जी टेम्परेचर और विंड, उन दोनों की बेसिस के ऊपर मैं अपनी जो है वो फीलिंग डिस्कस करूंगा कि जी मुझे स्वेटर पहनना चाहिए या स्वेटर नहीं पहनना चाहिए. और अगेन यू वुड हैव सम प्रीवियस इंफॉर्मेशन, प्रीवियस रिकॉर्ड्स. आप कहते हैं जी 35 पे यू आर फीलिंग वार्म, 25 यू आर फीलिंग कोल्ड, 24 पे आप वार्म और 18 पे कोल्ड. So now at 23 and 3 what would happen? ठीक है, would you be cold or would you be warm? देखिए अब आप देखें आपने 24 के ऊपर वार्म कहा हुआ है, तो 23 इज वेरी क्लोज टू 24. अगर आप सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे होते तो 23 इज वेरी क्लोज टू 24, तो इसके हिसाब से तो कोल्ड होना चाहिए था. और 3 के ऊपर देखें तो 3 आपके पास एग्जैक्ट मैच कर रहा है और 3 के ऊपर आपने कोल्ड कहा हुआ है. सो एक फीचर आपका कह रहा है कि इट शुड बी कोल्ड और एक फीचर आपका कह रहा है कि इट शुड बी हॉट. सो व्हाट अप्रोच शुड यू अडॉप्ट? व्हाट इज द नियरेस्ट पॉसिबल केस? लेकिन 23 25 से कितना दूर है, 2 पॉइंट्स दूर है.
और यहाँ पे 3 6 से भी 3 पॉइंट्स दूर है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली वी वांट टू डिस्कस कि हमारा कोई भी जो रीडिंग पॉइंट है वो किसी दूसरे पॉइंट से कितने फासले पर है, ठीक है। व्हाट इज, हाउ मच फार अवे इज वन पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम दिस डिस्कशन। सो हमारे पास आपको याद होगा शायद कि कुछ हम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरह डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी ये पॉइंट जो है वो हम कहते हैं कि जी दीज आर ऑन ग्रिड, तो एक एक्सेस हमारा विंड का है, एक एक्सेस हमारा टेम्परेचर का है, ठीक है। मे बी टेम्परेचर इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड विंड इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। सो अब दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में हाउ वुड वी डिटरमिन हाउ फार अवे द पॉइंट ए इज फ्रॉम पॉइंट बी। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे हम बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज माय, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि जी माय रेड पॉइंट्स आर माय वार्म पॉइंट्स, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन वंस आर माय कोल्ड पॉइंट्स, ठीक है। ये मेरे कोल्ड पॉइंट्स है, ये मेरे वार्म पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे अलोंग दी एक्स एक्सिस मेरे पास टेम्परेचर है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक कोल्ड पॉइंट ग्रीन का एक कोल्ड पॉइंट यहाँ पे भी बना देते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट भी यहाँ पे होगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है वो विंड है, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स से केस है। सो इसके अंदर अब हमने डिटरमिन करना है, सो हाउ वुड वी से दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट्स के दरमियान का आपस का डिस्टेंस कितना है, ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। सो वी विल नीड सम मैकेनिज्म। अभी ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशन भी हो सकता है। अगर आपके पास 3 फीचर हो तो ये 3 डायमेंशन हो जाएगा, अगर आपके पास 4 हो तो ये 4 डायमेंशन में चला जाएगा। इफ यू हैव लेट्स से एंड वेरिएबल्स, ये के वेरिएबल्स आप कहते हैं कि के फीचर्स हैं आपके पास, तो ये के डायमेंशन में चला जाएगा। अब के की वैल्यू 10 भी हो सकती है, के की वैल्यू 20 हो सकती है, के की वैल्यू 50 हो सकती है। सो यू नीड अ जनरलाइज्ड solution, generalized mechanism to find the distance on a k-dimensional grid, k-dimensional plane between 2 points on a k-dimensional plane, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबसे जो है वो जो डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो लेट्स डिफाइन डिस्टेंस, लेट्स डिफाइन डिस्टेंस, ठीक है। सो द फर्स्ट distance measure we are going to look at is called Manhattan distance. Has anybody heard of it? इसे जो है वो ग्रिड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी कहते हैं। ग्रिड डिस्टेंस या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी इसको नाम दिए जाते हैं। एनीबडी हर्ड ऑफ दीज टर्म्स? ग्रिड डिस्टेंस या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस जो है वो बड़ा सिंपल सी बात करता है, वो ये कहता है कि जी लेट्स से नेविगेशन, यहाँ पर जनरल पेपर बैकग्राउंड हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ग्राफ कर लेते हैं। कहता है कि जी आपके पास तमाम डेटा जो है वो इस तरह ग्रिड की फॉर्म में है। ये बेसिकली ये ग्रिड की लाइंस है, ये सड़कें हैं, और जो आपके पास व्हाइट एरिया है, ये व्हाइट एरिया जो है दीज आर सम बिल्डिंग्स। तो अगर आपने इस सिस्टम के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और आप सिर्फ सड़कों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो व्हाट
are the possible routes and what would be the length of those routes. और आप ये कहते हैं कि जी हर रूट जो है, जो हर वो है वो 1 यूनिट का है, तो हाउ मेनी, what is the length of the route, what is the length of the shortest route. Obviously there can be multiple routes, but what is the length of the shortest route. So आप कहते हैं कि okay, let me go like this. So maybe I would go along the horizontal first, and then when I reach here I will go down. So कितने आपने horizontal move किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 horizontal और 2 vertical, तो 14 और 2 16. So आपने कहा जी इस पाथ की, ऑरेंज पाथ की लेंथ है 16 यूनिट्स, ऑरेंज पाथ की लेंथ है 16 यूनिट्स. फिर आप कहते हैं कि जी ओके मैं ऐसा करता हूं, लेट मी टेक अ मैजेंटा पाथ, I would go this way, then I will go this way, then I will go this way, and then I will go this way. And you would find out कि मैजेंटा पाथ की लेंथ भी 16 यूनिट्स है. ठीक है, आप कहते हैं अच्छा जी इतनी क्या इसको मौत पड़ी हुई है, मैं एक जो है ना वो ग्रीन पाथ ले लेता हूं. ठीक है, लेट्स ट्राई अ ग्रीन पाथ. तो ग्रीन पाथ कहता है जी इधर आओ, इधर से इधर आओ, और इधर से इधर आओ, और फिर इधर चले जाओ. And you would find out that the green path takes exactly 16 units. So no matter which path you take from point A to point B, you would reach it in 16 units. ठीक है, ये आपका point A था, ये आपका point B है. ठीक है, no matter which path you take, it would always take 16 units. Similarly, तो हम इससे क्या डिराइव करते हैं, हम कहते हैं जी मैनहट्टन डिस्टेंस के हम अलोंग दी सड़कों के उसमें नेटवर्क के ऊपर चल रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अलोंग द एक नेटवर्क ऑफ रोड्स, तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना होगा 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए. दिस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मैनहट्टन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फॉर 2 डायमेंशंस 2D के लिए इज इक्वल टू एक्स A minus एक्स बी की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वाई ए माइनस वाई बी की एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट n डायमेंशंस या k डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, k डिम्स लिख सकते हैं, k डायमेंशंस की बात करते हैं, तो distance Manhattan between point A and B is defined as summation of xai minus xbi की absolute value where I is equal to 1 to k. For each dimension you would do this. For each dimension, अब हर dimension को individually उसके दोनों values हैं along the x axis, along the y axis, along the z axis, along the t axis, जितने भी आपके एक्सेस हैं आप उसके अंदर पॉइंट ए की वैल्यू को पॉइंट बी की वैल्यू से माइनस करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि पॉइंट वाई हो सकता है, पॉइंट एक्स यहाँ पे है तो पॉइंट वाई उससे नीचे, उससे ऊपर है, उसके पीछे है, उसके कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे है, किसी भी डायमेंशन में हो सकता है. तो इस वजह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कि कहीं पे नेगेटिव का साइन आ जाए, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इस वजह से आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं. सो दिस वुड गिव यू द मैनहट्टन डिस्टेंस. दूसरा डिस्टेंस मेजर जो हम देखेंगे, जो कि आप शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस. किसी को पता है ये क्या होता है? ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. कि आप पॉइंट ए से, हम अपनी वापस से उसी एग्जांपल में जाते हैं, ये हमारी जो एग्जांपल है, हमने पॉइंट ए से हम रेड पाथ लेते हैं और हमने स्ट्रेट लाइन लेनी है, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये वाला पाथ जो है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. एंड हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? व्हाट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस? यूक्लिडियन डिस्टेंस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस distance Euclidean
इसके लिए मैं जैसा मैंने उसके लिए dm यूज किया था, इसके लिए मैं डिस्टेंस यूक्लिडियन यूज कर रहा हूँ, e यूज कर रहा हूँ बिटवीन पॉइंट a एंड b फॉर 2 डायमेंशंस इज डिफाइंड एज, हाँ जी एनीबडी, इसको हम लिखेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी, सॉरी वाई बी का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ठीक है, और इसे हम अगर के डायमेंशंस में लिखने की कोशिश करें तो के डायमेंशंस में क्या हो जाएगा, के डायमेंशंस में दिस वुड बी डिस्टेंस यूक्लिडियन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज डिफाइंड एज एक्स ए आई माइनस एक्स बी आई जे आई सॉरी आई जी का स्क्वायर का सम फॉर आई इज इक्वल टू 1 to k का होल अंडर रूट। ये फॉलो कर रहे हैं? दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, केथ रूट क्या होता है, अगर मैं पावर की फॉर्म में स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखता हूं मैं, 1/2। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स ए आई माइनस एक्स बी आई, और स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर लेने का बेसिक मकसद क्या है, नेगेटिव वैल्यू को खत्म करना। जैसे हमने वहां पे ऊपर वाले केस में एब्सोल्यूट लेके नेगेटिव वैल्यू को खत्म किया था, यहां पे हम नेगेटिव वैल्यू को खत्म कर सकते हैं, अगेन एब्सोल्यूट ले लें, यहां पे हम स्क्वायर लेके एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताइए कि -5 और +5 क्या उनके स्क्वायर्स में कोई फर्क होगा? ठीक है, सो व्हाट इफ आई टेक द स्क्वायर बट बिफोर टेकिंग द स्क्वायर आई टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई फर्क पड़ेगा? सेम स्क्वायर ले रहा हूं ना, दो डिफरेंस का स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, और इसकी पावर 1/2, और अगर मैं इसको ऊपर वाले के ऊपर यहाँ पे देखिए मैप कर रहे हैं, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इससे पहले समीशन डालना मैं भूल गया, यहाँ पे समीशन भी तो थी ना, आई इज इक्वल टू 1 to k की समीशन और उसका पूरा तो 1/2। इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कोई सिमिलैरिटी है? बीच वाला सारा सिमिलर है, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर 1 है, तो हमने उसकी जो रूट लिया वो फर्स्ट रूट ले लिया। ठीक है, और 1/1 की वैल्यू 1 हो गई। दिस इज सेम एज सेइंग दैट यहाँ पे मेरे पास 1 था और यहाँ पे इसका 1/1 था, सॉरी 1/1 था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आया तो यहाँ पे मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू मैंने स्क्वायर ले ली, तो मैंने उसकी समीशन जो मैंने सम लिया, समीशन की मैंने वैल्यू को उसकी हाफ रूट ले लिया, उसके मैंने पावर हाफ ले ली, उसका सेकंड रूट ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट रूट था। ठीक है, क्योंकि अंदर पावर 1 थी, अंदर पावर 2 थी, तो मैंने उसका सेकंड रूट या स्क्वायर रूट ले लिया। सो इसी को जनरलाइज करते हैं, देयर इज अ जनरल फॉर्म दैट इज कॉल्ड मिन्कॉस्की डिस्टेंस। मिन्कॉस्की डिस्टेंस कहता है कि बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको डिस्टेंस Q लिख देते हैं, डिस्टेंस Q बिटवीन A एंड B इज डिफाइंड एज एक्स ए, 2 डायमेंशन में लिखते हैं पहले इसको, 2D में लिख देते हैं, एक्स ए माइनस एक्स बी की एब्सोल्यूट की kth पावर प्लस वाई ए
माइनस वाई बी, अच्छा इसको के की जगह इसको हम वैल्यू एम कर देते हैं, एम कर देते हैं, वाई बी की एम पावर इस होल का रूट 1 बाय एम, इस होल का रूट 1 बाय एम। और जब हम मल्टी डायमेंशन में जाते हैं, हम कहते हैं जी के डायमेंशन में चले जाएं, के डिम्स में चले जाएं, सो यहाँ पे हमारे पास आता है डिस्टेंस मिनक्वास्की फॉर ए बी इज डिफाइंड एज एक्स ए आई माइनस एक्स बी आई पावर एम की सबमिशन फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू के का रूट 1 ओवर एम। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डिफरेंट जी जनरलाइज कर रहा है, जे इसका जनरलाइज फॉर्म है बेसिकली। अब अगर आप उसकी m की वैल्यू 1 डाल देंगे तो वो मैनहट्टन डिस्टेंस बन जाएगा, m की वैल्यू 2 डाल देंगे तो यूक्लिडियन डिस्टेंस बन जाएगा, m की वैल्यू 3 डाल देंगे तो कोई और डिस्टेंस मेजर बन जाएगा, m की वैल्यू 10 डाल देंगे तो कोई और डिस्टेंस मेजर बन जाएगा। ठीक है, सो ये मिनक्वास्की डिस्टेंस जनरल फॉर्मूला है डिस्टेंस का। ठीक है, जनरल फॉर्म है। ओके, यहाँ पे वापस आते हैं एंड लेट्स लुक एट लेट्स से पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, अननोन पॉइंट था 23 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, हाउ वुड वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 23 एंड 3 फ्रॉम दीज पॉइंट्स। हम हर पॉइंट से इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए हम क्या करेंगे, हम कौन सा डिस्टेंस मेजर यूज करना चाहेंगे, वुड वी लाइक टू यूज मैनहट्टन डिस्टेंस और वुड वी लाइक टू यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस और सम अदर डिस्टेंस मेजर। लेट्स से हम कहते हैं जी हमने मैनहट्टन डिस्टेंस यूज करना है, या चलो हम कहते हैं जी यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो हमें उसकी बड़ा तजुर्बा है, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं। सो हम क्या करते हैं कि ये ओके, हमारे पास पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, जिस पॉइंट को हमने चेक करना है, हमने इस पॉइंट को चेक करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस बाकी तमाम चारों पॉइंट से कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं जी 30 माइनस 23 इज 7 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट, दिस इक्वल टू 49 प्लस 4 इज 53, तो 53 अंडर रूट आ गया। ठीक है, अभी हम अंडर रूट्स को सॉल्व नहीं करते, इट इज अंडर रूट 53 ऑलरेडी। सिमिलरली 25 एंड 23 इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज 13 अंडर रूट। फिर हमारे पास आ गया 24 एंड 23, तो यहां पे 1 स्क्वायर प्लस 3 एंड 1 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज 5 अंडर रूट आ गया। 18 एंड 23 इज 5 स्क्वायर प्लस 3 एंड 3 इज 0 इज इक्वल टू 25 अंडर रूट। सॉरी, अभी हम उसको, क्योंकि हमने बेसिकली तमाम वैल्यूज को अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हमने 25 को भी अंडर रूट की फॉर्म में किया है। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर मैंने डिस्टेंसेस को कंपेयर करना हो कि कौन सा डिस्टेंस कम है या कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं अंडर रूट को सॉल्व किए बगैर भी कंपेयर कर सकता हूं, मैं विजुअली भी कंपेयर कर सकता हूं कि 13 सबसे पहले 5 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 53 आएगा। अगर मैंने इनको रैंक करना हो कि सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है और सबसे फर्देस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आई कैन से कि रैंकिंग में दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। सो मैंने जो नियरेस्ट पॉइंट, अगर मैंने ढूंढना हो कि इसका नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आई कैन जस्ट से 24 एंड 1 इज द नियरेस्ट पॉइंट टू 23 3। ठीक है, सो हमने आज अपने लेक्चर में ये देखा, 2-3 चीजें डिस्कस की हैं। तो हमने जो है वो फीचर्स के बारे में डिस्कस किया कि फीचर्स का एनालिसिस देखा, कि हम कौन से फीचर्स की सिलेक्शन की बात करते हैं, कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है उसकी बात की हमने, उसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह हम देख सकते हैं। और उसके बाद हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
इन आर सिस्टम देखा कि हम अपने पॉइंट्स को कितने, मेरे पॉइंट्स कितने दूर या कितने करीब हैं, उसको हम देख सकते हैं।